नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय ये वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मानसून अब कैसा आगे प्रगति करेगा, कैसा कब तक मानसून आने की संभावनाएं, आगे कब बढ़ेगा, इसके बारे में चर्चा करूँगा मैं और आपको बताऊँगा मेरा पूर्वानुमान क्या है। और साथ साथ में पहले हम बात कर लेते हैं आज उत्तर भारत में कैसा मौसम रहेगा। वैसे आज कुछ दक्षिणी पंजाब में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी सुबह के दौरान हो रही है। मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें 8 बजे है, 8 बजे के दौरान मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ जगहों पर बरसात हो रही है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की संभावनाएं बनी हुई है, वहाँ पर हो रही है। बिहार में बरसात हो रही है। और अब करते हैं मानसून की बात। मानसून की बात करने से पहले एक बात मेरे से छूट गई है। एक तो देखिए, पूर्वी राजस्थान में आज बरसात की संभावना है। जयपुर, भरतपुर और कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग, यहाँ पर बरसात की संभावना है। उदयपुर संभाग में थोड़ी ज़्यादा बरसात की संभावना बनने वाली है शायद। गुजरात में बरसात होगी और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में बरसात होने की संभावना बनी हुई है, बनेगी भी संभावना है आने वाले 24 घंटों में। और बिहार में, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, वहाँ पर भी बरसात होगी। अब बात करते हैं मानसून। मानसून तो प्रगति कर रहा है तो 100 की या फिर 200-300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और जब प्रगति नहीं करता तो 20-25 दिन तो मानसून सुस्त पड़ जाता है। अब के बाद मानसून इस प्रकार का है। और आप लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि मई माह में मानसून आगे बढ़ा। मई माह में मानसून आया आगे और उसके बाद में 29 मई से मानसून रुक गया था और पिछले 2 दिनों से मानसून बढ़ रहा है। एक तो कल और परसों से मानसून बढ़ रहा है। परसों मानसून गुजरात में दाखिल किया, अब गुजरात को पूरा का पूरा कवर कर लिया भाई। तो ये है मानसून की पूर्वानुमान। वैसे गुजरात में आज भी बरसात रहेगी। अब आने वाले कई दिनों में गुजरात में बरसात लगातार होने वाली है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में परसों मानसून थोड़ा सा दाखिल हुआ था, लेकिन कल पिछले 24 घंटों में मानसून की प्रगति अच्छी हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश के दक्षिणी जो भी ज़िले हैं वहाँ पर बरसात ठीक ठाक हो रही थी और अब आगे मानसून बढ़ा है। और मानसून की बात करें तो मध्य प्रदेश में आज भी कई इलाकों में आगे बढ़ सकता है। पश्चिमी भागों में भी आगे बढ़ सकता है, पूर्वी भागों में भी आगे बढ़ सकता है मानसून। और छत्तीसगढ़ की बात करें ना, छत्तीसगढ़ में भी बरसात अच्छी हो रही है उत्तरी इलाकों पर। तो वहाँ पर थोड़ा सा एरिया, बस 2-1 ज़िले बचे हुए हैं, तो वो भी कवर कर सकता है आज मानसून। झारखंड का भी थोड़ा ही एरिया बचा हुआ है, 4-5 ज़िले बचे हुए हैं जहाँ पर मानसून दस्तक नहीं दी है। तो वहाँ पर कल बरसात की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी। तो आज ऐसा लग रहा है कि मानसून की घोषणा हो सकती है कि झारखंड को भी पार करते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश तक मानसून दाखिल करवा दिया जाए। ये इस प्रकार की संभावना है। और बिहार में मानसून पूर्वी इलाकों में पहुंचा है, पटना तक तो लगभग मानसून आ गया है, ऐसी संभावना है। और कल से बिहार में बरसात की गतिविधियाँ बढ़ गई है और धीरे धीरे अब बरसात बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में, जहाँ पर संभावित है कि भारी बरसात होगी आने वाले 2-3 दिनों में। पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून अच्छा बीत रहा है, लगातार बरसात हो रही है, अच्छी बरसात की खबरें मिल रही है, ठीक बरसात हो रही है वहाँ पर। दक्षिणी भारत में केवल तमिलनाडु में बरसात में कमी है, बाकी इलाकों में बरसात ठीक ठाक बनी हुई है। अब करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो बात। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बात पहले मैं बताना चाहूँगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज बरसात की संभावना है। तो मेरे अनुमान के अनुसार आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारतीय मौसम विभाग मानसून की घोषणा कर सकता है। कई जगहों पर मानसून दाखिल हो सकता है। कल कई जगहों पर बरसात हुई है, एक चित्रकूट, बांदा, इन इलाकों में बरसात हुई है। और ये आपका ललितपुर, झांसी, महोबा, जालौन, एटा, इटावा, मैनपुरी के आसपास से लगा, ये तो विशेष रूप से पश्चिमी भाग है, वहाँ पर ललितपुर, झांसी, महोबा में मानसून पहुँच सकता है। और चंदौली, वाराणसी, भदोही के आसपास के क्षेत्र है, आजमगढ़ का क्षेत्र है, गोरखपुर का क्षेत्र है, बलिया का क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात, जौनपुर में भी बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। और ऐसा लग रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर, कई ज़िलों में मानसून की आज घोषणा हो सकती है। नेपाल में भी आज, वैसे नेपाल में पूर्वी इलाकों में मानसून दाखिल हो चुका है, नेपाल में भी मानसून आगे बढ़ेगा। और कभी ऐसा भी लग रहा है कि नेपाल से होते हुए उत्तराखंड तक भी मानसून दाखिल हो जाए। उत्तराखंड में भी संभावित है, उत्तराखंड में भी पिछले कई दिनों से बरसात हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, अब कब मानसून आएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून की बात की जाए तो संभावित, मेरे अनुमान के मुताबिक तो 25 जून से पहले पहले मानसून आ जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और पूरा का पूरा एरिया कवर लगभग 26 से 27 जून को कर जाएगा शायद, ऐसा लग रहा है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभावित है और बरसात भी संभावित है। वैसे बरसात, ज़्यादा बरसात होने की संभावना की बात करें तो 2 दिन के बाद में फिर बरसात होने वाली है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो मानसून अच्छा रहेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में,
बरसात की संभावनाएं अच्छी रहेगी, मानसून अच्छा बीतने वाला है, किसानों के लिए ये अच्छी बात है। हरियाणा की बात करें साथ में, अब हरियाणा की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में ऐसा लग रहा है, हरियाणा में उत्तरी इलाकों में ऐसा लग रहा है कि शायद दक्षिणी इलाकों में भी मानसून अब की बार पहुँच जाए। हर बार मानसून उत्तरी इलाकों में पहले पहुँचता है हरियाणा में, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति बनी हुई है कि दक्षिणी भागों में मानसून पहले पहुँच सकता है। 25 जून यहाँ पर भी संभावित। और पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में बरसात ज़्यादा नहीं हुई है, ज़्यादा होने की संभावनाएं कम है, और ज़्यादातर बरसात होने की संभावनाएं 20 जून के बाद में ही नज़र आ रही है। तो पंजाब में ऐसा लग रहा है 25 जून के बाद में मानसून दाखिल होगा, या फिर हो सकता है थोड़ा सा पहले दाखिल हो जाए, 25 जून को भी दाखिल हो जाए, लेकिन संभावित है कि बरसात कम हो रही है, तो इसलिए मैं संभावना जता सकता हूँ कि 25 जून के बाद में मानसून दाखिल हो सकता है, मेरे अनुमान के मुताबिक। अगर अच्छी बरसात हो जाती है तो पहले भी दाखिल कर देंगे शायद। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में मानसून कैसा रहेगा और कब पहुंचने वाला है। वैसे राजस्थान के एकदम टिप के ऊपर मानसून पहुंचा हुआ है, मानसून आकर एकदम सिरे के ऊपर आकर रुक गया मानसून। कल घोषणा करी थी ना, तो आज लग रहा है कि उदयपुर संभाग में मानसून दाखिल करवा दिया जाए, करवा भी सकते हैं वैसे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, ये जो ज़िले हैं, सनूमबार जिला है, यहाँ पर भी शायद मानसून दाखिल हो सकता है। जालोर, सिरोही, रानीवाड़ा के आसपास की क्षेत्र है, सांचौर का क्षेत्र है, वहाँ पर भी मानसून की शायद दस्तक हो सकती है आज और कल। फिर मानसून पूर्वी राजस्थान में भी आगे आगे बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। पश्चिमी राजस्थान में थोड़ी सी बरसात कम होगी, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में अभी मानसून ज़्यादा बढ़ने की संभावना तो नहीं है। पूर्वी राजस्थान में बरसात ज़्यादा होगी, तो इसलिए मानसून यहीं पर बढ़ेगा। पूर्वी राजस्थान में ही देखें तो ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण पूर्वी राजस्थान को मानसून जैसी गति है, अब जैसे ही पूर्वानुमान दिखाई दे रहे हैं, वेदर मॉडल दिखाई दे रहे हैं, उनके अनुसार मैं बताऊं तो 25 जून तक ऐसा लग रहा है, 25 जून के बाद तक ऐसा लग रहा है, 26-27 जून तक, कि समूचे पूर्वी राजस्थान को भी मानसून कवर कर सकता है। धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान की तरफ भी मानसून आगे बढ़ सकता है। यानी मैं प्रॉपर आपसे कह सकता हूँ कि 30 जून से पहले पहले समूचे भारत के ऊपर मानसून छा जाएगा, और ये अच्छी बात है, किसानों के लिए भी अच्छी बात है। लेकिन एक और बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा, कल हुई प्री मानसून की ज़बरदस्त बरसात हुई राजस्थान में। उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर कई जगहों पर भारी बरसात हुई, उत्तरी इलाकों पर नहीं हुई, उत्तर पूर्वी इलाकों में भी। लेकिन उत्तर पश्चिमी इलाका जो राजस्थान का है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के कई गाँव, कई शहर इससे बरसात से वंचित रह गए। जैसलमेर भी है, फलोदी भी है, वो वंचित रह गई। लेकिन बाड़मेर, बालोतरा के आसपास से लेकर जोधपुर तक बरसात हुई। जहाँ पर प्री मानसून की अच्छी बरसात हो गई है, वहाँ पर खेतों में बुआई चल रही है खरीफ सीजन की। जहाँ पर अच्छी बरसात नहीं हुई है, वहाँ पर अभी इंतज़ार कर रहे हैं। तो शायद अब इंतज़ार किसानों का ख़त्म होने वाला है, क्योंकि 19 जून के बाद में बरसात जब बढ़ने लगेगी तो पश्चिमी राजस्थान तक भी बरसात आएगी, और 21-22 जून को तो पश्चिमी राजस्थान में भी संभावित है कि बरसात हो सकती है, उत्तरी राजस्थान में भी बरसात की ज़्यादा संभावना रहेगी। तो ये तो था मानसून के बारे में चर्चा मैंने करी, ऐसी संभावना है। और जब मानसून अपनी प्रगति करेगा ना, काफ़ी तेज़ गति से करने वाला है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति से मानसून आगे बढ़ेगा। और ऐसा लग रहा है कि आज तो राजस्थान में मानसून एंटर कर सकता है। मध्य प्रदेश का लगभग 50 से 60% एरिया आज कवर कर सकता है मानसून। छत्तीसगढ़ और झारखंड पूरा कवर हो सकता है। बिहार के सभी इलाकों में मानसून दाखिल हो सकता है, और घोषणाएँ की जा सकती है कि बिहार के सभी इलाकों में मानसून पहुँच गया हो। तो अभी बरसात हुई है ना, उसके अनुसार मैं कहता हूँ कि बिहार में आज मानसून बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, मध्य इलाकों तक मानसून है, और झारखंड में भी आगे बढ़ जाएगा, पूरा कवर कर लेगा। छत्तीसगढ़ में भी आगे बढ़ जाएगा, पूरे के ऊपर मानसून की घोषणा हो जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में शायद आज और कल तक मानसून दाखिल हो सकता है, आज नहीं तो कल तो दाखिल होना ही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी मध्य प्रदेश में तो दाखिल हो गया वैसे। और नेपाल के रास्ते उत्तराखंड की तरफ भी मानसून आगे बढ़ेगा, शायद आज शायद आगे बढ़ा दिया जाए, उत्तराखंड में मानसून कई जगहों पर पहुंचा दिया जाए, कई जिलों में पहुंच सकता है। और भारतीय मौसम विभाग जब घोषणा करेगा तब मैं आपको बता दूँगा। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि मानसून आगे बढ़ा है, किसानों में खुशी, किसान वाकई में खुश हुए कि मानसून 2 दिनों में काफ़ी ज़्यादा प्रगति कर गया। एक तो पूर्वी इलाका, कई पूर्वी भारत का जो राज्य है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिमी बंगाल है, वहाँ पर भी मानसून आगे बढ़ा। वहाँ पर संभावना नहीं थी, वहाँ पर बरसात कम हो रही थी, लेकिन वहाँ पर मानसून को आगे बढ़ाएगा। और कल बरसात भी हुई वहाँ पर ज़्यादातर इलाकों में। और पश्चिमी सिरा विशेषतौर से गुजरात की तरफ बढ़ रहा था, वो तो संभावित था। और 2 दिनों में गुजरात को लगभग पूरा कवर कर लिया मानसून ने।
मध्य प्रदेश को भी शायद 2-3 दिनों में पूरा कवर कर लिया जाएगा। हाँ, उत्तर प्रदेश में थोड़ा टाइम लगेगा। बिहार में सिर्फ 2 दिनों में ही मानसून पूरा कवर हो जाएगा। तो अब की बार मानसून की वर्षा होने वाली है अच्छी। तो किसान भाई अच्छे तरीके से अपने खेतों की बुआई करें, देखभाल करें और अच्छी पैदावार हो सकती है। एक भाई कमेंट कर रहा था मध्य प्रदेश से कह रहा था नीमच ज़िले में बरसात कई दिनों से हो रही है, अब बुआई करनी है तो कब तक मौसम खुलेगा। वैसे बता दिया जाए, अब मौसम ज़्यादा खुलने वाला नहीं है। हर रोज़ बादल बनेंगे, हर रोज़ थोड़ी बहुत बरसात की गतिविधियाँ होती रहेगी, क्योंकि मानसून लगभग करीब है। और मानसून करीब क्या है, मानसून आपके यहाँ पर पहुँच ही जाएगा। नीमच में, मंदसौर में, और ये रतलाम है, धार है, देवास है, इंदौर है, इन इलाकों में। तो मैं कहना चाहूँगा बुआई तो आप करेंगे, लेकिन थोड़े समय में बरसात थोड़ी सी रुकेगी ना, तब बुआई करनी पड़ेगी। जहाँ पर पानी वगैरह कम ठहरता है वहाँ पर बुआई आप कर सकते हैं। वैसे बता दिया जाए, एक तो पंजाब की बात करें, पंजाब में वैसे भी बरसात कम हुई है। पंजाब से लोग ज़्यादातर कमेंट करें कि बरसात नहीं हो रही है, तो आप इंतज़ार कीजिएगा। 20 जून के बाद में बरसात की संभावनाएं पंजाब में भी बनेगी, हरियाणा में थोड़ी भारी बरसात होने की संभावना बनेगी, लेकिन हाँ पंजाब में भी संभावित है। और उत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं, एक तो उत्तराखंड में बरसात की संभावना रहेगी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख, उन राज्यों में भी बरसात की संभावना रहेगी। अब मानसूनी सीजन में आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों में ना जाएं, क्योंकि जब भी आप घूमने जाएंगे तो लैंडस्लाइड हो सकता है, अचानक से बाढ़ आ सकती है, अचानक से भारी बरसात हो सकती है, अचानक से बादल फट सकते हैं और आप वहाँ पर फंसे रह सकते हैं। आपका जान माल भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि कच्चे पहाड़ हैं और पहाड़ों के आसपास से रास्ता है, ऊपर से पहाड़ आ जाए, मलबा आ जाए, कब पता नहीं चलता है। और अचानक से गाड़ियों का चकनाचूर बना देते हैं, और जो उस मलबे की चपेट में आते हैं तो वो तो मिलते भी नहीं हैं, गायब भी हो जाते हैं वो लोग। तो आप बच के रहें। वैसा जहाँ पर जाएं अच्छी सुरक्षा के साथ जाएं। पहले मौसम पूर्वानुमान देखें कि कैसा मौसम है, और अपनी सुरक्षा खुद ही करें, क्योंकि उत्तराखंड की तरफ और ये वैसे भी अब सावन माह शुरू होने वाला है ना, तो सावन माह में उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा श्रद्धालु जाते हैं। तो आप सतर्कता बरतें। अभी मौसम की मैं बात कर रहा था, एक बता दूं, दक्षिणी भारत में बरसात की संभावनाएं केवल तमिलनाडु में ही कम है, केरल में है, कर्नाटक के पश्चिमी घाट है, वहाँ पर बरसात होने की संभावना है, और बाकी इलाकों में बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। अब मानसून उत्तर पश्चिमी भारत का रुख कर रहा है। शायद आज घोषणा हो जाएगी कि मध्य प्रदेश का 50 से 60% एरिया कवर हो जाएगा, और राजस्थान के कुछ दक्षिणी इलाकों में भी मानसून पहुंचा दिया जाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मानसून दस्तक दे सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून दस्तक देगा ना, तो मानसून तेज़ी से आगे बढ़ेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और उसके बाद में हरियाणा की तरफ भी आगे बढ़ेगा, ये संभावना है। और पहले मैं आपको बता रहा था कि 25 जून के आसपास राजस्थान में मानसून दस्तक देगा, तो उससे पहले ही मानसून अब दस्तक देगा। अब ऐसा लग रहा है कि 20 जून से पहले मानसून राजस्थान में एंटर कर जाएगा। जो तारीखें हैं 18-19 जून को राजस्थान में मानसून दाखिल होता है ना, और वही स्थिति रहने वाली है। अब सामान्य स्थिति पर आ गया मानसून, 2 दिनों में ही सामान्य स्थिति में आ गया है, अन्यथा अगर नहीं बढ़ता तो बहुत ज़्यादा डिले होता मानसून। चलो, अब मौसम के बारे में, मानसून के बारे में बस इतना था, और अपनी ख्याल रखिएगा। अगले वीडियोज़ में ज़रूर मिलेंगे हम आप, और 10 दिनों का फोरकास्ट भी करने वाले हैं। अब वो दोपहर में शायद वीडियो आएगा, अगर दोपहर में वीडियो नहीं है शाम तक वीडियो आएगा, और शाम को भी वीडियो आएगा। आज शायद लाइव मेरे से आया नहीं जा सकता है, क्योंकि मैं भी कुछ खेती का काम करूँगा, तो इसलिए मेरे से लाइव नहीं होगा। 2 दिन लाइव नहीं होगा, उसके बाद में फिर मैं लाइव करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना था, और मेरे साथ आप लोग बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो वीडियो को आप लाइक करना, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेना। और फेसबुक पेज पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो वहाँ पर भी सेम ही काम कीजिएगा, एक तो लाइक करना, फॉलो करना, और वीडियो को शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरा